परक दृष्टि, जिसमें बहनों की ज़िंदगी बेहतर हो, कई प्रकार से जीवन में रोजगार के अवसर मिले और कुशल प्रशासिका की जो छवि अहिल्या माता की थी, उसी तरह से अभी हमारे यहाँ किसान के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। कृषि आधारित पूरी जीवन शैली, यद्यपि हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा राज्य इतना बड़ा है, जहां हमारी ग्रामीण आबादी और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूरे देश में सर्वाधिक अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में, जहां एक तरफ हमारा 55 लाख हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया है, सिंचाई का रकबा है, दूसरा 24 घंटे बिजली की सरप्लस उपलब्धता है, सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी बनी है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लेकर के हम इस पे और काम कर रहे हैं। और जैसे नदी जोड़ो अभियान पे हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ, पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ, अब तीसरा महाराष्ट्र के साथ ताप्ती नदी जोड़ो योजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में कृषि आधारित उद्योग लगने के लिए कृषि की और उन्नत, किसानों की आय उन्नत से उन्नत होती जाए और फसलों के ठीक से दाम मिल जाए, इसलिए फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन हम अलग अलग संभाग और जिलों से करते हुए कृषि आधारित बड़ा कार्यक्रम 2 लाख से ज़्यादा किसानों का 12, 13, 14 अक्टूबर में सीहोर में करने वाले हैं। इसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश कठोरता के साथ पेश आ रहा है। 12 सर्वाधिक नक्सलवादी जिलों में से बालाघाट एक था, लेकिन बालाघाट को भारत सरकार ने उस स्थिति से बाहर निकाला है। अब एक हमारे लिए, लेकिन फिर भी अब एक तहसील के आधार पर हमारा नक्सलवादी के खिलाफ अभी बालाघाट में कुछ काम बाकी है। जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की और हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती से माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवादी मूवमेंट पे हम काबू पाएंगे। 10 से ज़्यादा नक्सली इस 1.5 साल में मारे गए हैं। 1,62,00,000 से ज़्यादा इनाम इन पे थे। सभी प्रकार की मुठभेड़ पिछले 10 साल में सर्वाधिक इस 1.5 साल में हुई है। इसी के साथ साथ हमारी सरकार ने 9 साल से विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के जो रुके हुए थे किसी कारण से, कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कारण से, उसका समाधान निकालते हुए एक नीति हमने लागू की है, जिसके भरोसे से 5 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन का मार्ग खुला है और 2 लाख से ज़्यादा नवीन पद जहां आज हैं वहां से वो प्रमोट किए जाएंगे, तो 2 लाख से ज़्यादा नए पदों पे भर्ती का मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा। ये एक तरह से मध्य प्रदेश पदोन्नति के मामले में बाकी राज्यों के बीच इस नीति को लेकर के एक अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है, जिसके आधार पर बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा वो इस तरह से कैसे बढ़ सकते हैं। कालगणना की नगरी, ये महाकाल की नगरी है। हजारों साल से, 300 साल पहले तक स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में मध्य प्रदेश से, भारत से दुनिया सीखती थी। लेकिन 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो 50 साल तक वो फ्रांस की राजधानी पेरिस से स्टैंडर्ड टाइम तय करते रहे। बाद में इंग्लैंड के लोग का समय आया, अंग्रेजों ने ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम तय करना शुरू कराया और आज स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर वो रात की 12 बजे मध्याह्न काल में स्टैंडर्ड टाइम लागू करते हैं। लेकिन अब इस दिशा में वापस सारे एशिया के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि शुद्ध समय की गणना अगर की जाए तो पूर्व दिशा में करना है और पूर्व के देशों में भारत की स्थिति इस दिशा में वापस आएगी और भारत में वो काल की नगरी, महाकाल की नगरी के पास में अब वो 32 किलोमीटर दूर एक नई ऑब्जर्वेटरी हमारे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित की है, जो भविष्य में ये समय गणना की दृष्टि से एक नए केंद्र की तरफ सबकी मत इस तरफ आए। इसलिए जनवरी में एक बड़ा वैश्विक स्तर का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, उसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है कि भविष्य में इस विषय पे भी दुनिया का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के बहुत सारे प्रतिमान हैं। सम्राट विक्रमादित्य का जीवन सबके लिए आदर्श है। उनके जीवन के धीरता, वीरता, न्याय, सुशासन, दानशीलता, सब प्रकार के गुणों से एक शासक कैसा अपने व्यक्तित्व को अलग प्रकार से लाता है। एक तरफ वो सबको